गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जैसा आप जानते हैं पिछले लेक्चर में मैंने आपको इनवर्स निकालना बताया था और ये इनवर्स का दूसरा टाइप है। फर्स्ट टाइप मैंने आपको पहले बताया था जिसमें हम कोफैक्टर निकालते थे, ठीक है, और फार्मूला अप्लाई करके इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ऊपर एडजॉइंट है। ये फार्मूला इसके अकॉर्डिंग बताया था और कल मैंने आपको एक मेथड और बताया था, ठीक है, इनवर्स निकालने का। अब हम आज बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन पे, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं पहले भी, वहाँ इक्वेशन का सॉल्यूशन करना बताया था हमने। तो वहाँ ए इनवर्स के अकॉर्डिंग हम जो है इक्वेशंस का सॉल्यूशन करते थे, ठीक है। ए एक्स इक्वल्स टू बी लिखा करते थे, तो वही यहाँ करना है, बट हमें यहाँ क्या करना है, ए इनवर्स के द्वारा यहाँ सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। हमें यहाँ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन अलग ही तरीका लगा के करना है और रैंक के द्वारा करना है, ठीक है। अभी रैंक हम चल रहे हैं इसलिए रैंक के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस को। तो पहले तो हम लीनियर इक्वेशन समझ लेते हैं ये होता क्या है लीनियर इक्वेशन। तो ये तो आप जानते ही होंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें जो हमारे वेरिएबल होते हैं जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है, इन वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। सो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, देखिए यहाँ x पावर 1 है, यहाँ x पावर 1 है, ठीक। यहाँ x की पावर यहाँ पर 1 नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दो टर्म हैं ऐसे जिनमें x पावर 1 है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक। अब यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक यदि हमने ये लिखा तो ये भी हमारा लीनियर, यहाँ x पावर 1 है, यहाँ x पावर 1 है, यहाँ x पावर 1 है, ठीक है दोनों लीनियर इक्वेशन। लेकिन इसके टाइप हो जाते हैं। टाइप ऐसे होगा कि इसमें वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, पावर तीनों में एक एक है। यहाँ पर इसमें वेरिएबल है, इसमें है, बट इसमें नहीं है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि वेरिएबल क्या है, जेड है, और जिसकी पावर क्या है 0। तो जेड पावर 0 तो 1 होता है ना, तो c इंटू 1 c ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है 0 है। सो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, बट यहाँ 0 है, लेकिन दो जगह 1 है, ठीक है। तो है लीनियर, ठीक है, ये भी लीनियर है, बट ये अलग अलग टाइप का लीनियर है। इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, और इसको बोला करते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन आप कैसे पहचानें। होमोजीनियस का मतलब प्रत्येक टर्म में जो वेरिएबल होगा उसमें पावर कितनी होगी, सेम होगी, मतलब 1 होगी। सेम का मतलब ये नहीं है, सेम तो 2 भी हो सकता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो यहाँ रैखिक समीकरण है, तो मतलब x की पावर 1, यहाँ y की पावर 1, यहाँ मतलब प्रत्येक टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। नॉन होमोजीनियस में क्या है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक टर्म में पावर 1 हो, ठीक है, 0 हो सकती है, बट 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक। जैसे एक हमने इक्वेशन लिख दिया 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, तो ये हमारा कौन सा हो गया, नॉन होमोजीनियस, ठीक। जैसे हम लिख दिया 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया हमारा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। तो ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है। तो एक या दो या दो से अधिक इक्वेशन होंगे, उनको हमें सॉल्व करना है। तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों को। तो पहले हम बात करेंगे कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका हम वर्किंग रूल पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा यही टॉपिक है, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ये आपने समझ लिया पहले लीनियर इक्वेशन क्या है,
ठीक है, दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। अब दोनों का हमें सॉल्यूशन पढ़ना है। तो सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सो अब क्या इसका वर्किंग रूल होता है, तो इसमें हम आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझा देते हैं वर्किंग रूल क्या है। ठीक है, पहले आप थोड़ा सा समझ ले। इसमें आपको 3 इक्वेशन जैसे दिए गए हैं, ठीक है, कोई भी 3 इक्वेशन दिए गए हैं, तो उस इक्वेशन को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है कुछ इस तरीके से। x इक्वल्स टू, इस तब तो जीरो ही होगा, x इक्वल्स टू b, है ना, तो यहाँ जीरो आएगा। ठीक है, b का मतलब जीरो आएगा। ax इक्वल्स टू b फॉर्म में लिखना है आपको। फिर आपको क्या करना है, ये जो a मैट्रिक्स होगा इसमें आपको रो प्रॉपर्टीज लगानी है, एलिमेंट्री रो प्रॉपर्टीज, और इसको आपको एचलन फॉर्म की तरह चेंज करना है। मतलब जैसे एचलन फॉर्म में हम रैंक फाइंड आउट करते थे, किसी मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म में चेंज करना, उससे रैंक निकालते थे, तो वही हमें इसमें करना है। तो ए को लिखते जाना है, ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज लगा के। तो जो भी मैट्रिक्स आया आपका एक्स, ये एक्स वाई जो भी वैल्यू रहेगी अननोन, वो चीज़ें एक्स वाई जेड जैसे कुछ भी है, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, इसमें प्रॉपर्टीज लगेगी, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगा ये उसमें प्रॉपर्टीज लगेगी। ठीक है, तो यहाँ तो होमोजीनियस में 0 0 रहेगा हमेशा, तो यहाँ कोई चेंजिंग होगी नहीं। इसका मतलब हम केवल इस मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म में चेंज करते जाएंगे और फिर रैंक पता करेंगे क्या है। ठीक, फिर रैंक आने के बाद फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि सॉल्यूशन कितना होता है, कितने सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन निकलता भी है कि नहीं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन इक्वल्स टू एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल मतलब आपको वैल्यू कितनी ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड 3 है जैसे, तो यहाँ 3 रखेंगे। ठीक है, फिर माइनस कर देंगे इसमें से रैंक, जो यहाँ पर रैंक आएगी इससे, तो रैंक जितनी आती है, ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब सपोज करिए कि नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल आपके पास 3 है, एक्स वाई जेड, और रैंक भी 3 आ रही है ना, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन जो आएगा वो 0 आएगा। 0 का मतलब ये है कि इसमें जो एक्स वाई जेड हैं उसका मान क्या आएगा, 0, तीनों वैल्यू का मान 0 आएगा, एक्स का भी 0, वाई का भी 0 और जेड का भी 0, मतलब ये 0 सॉल्यूशन कहलाएगा, 0 सॉल्यूशन। या इसी को नॉन जीरो, हाँ वो उसका विलोम लिख देंगे, डज नॉट पॉजेसिव नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक, मतलब एक ही वर्ड पढ़िए, 0 सॉल्यूशन, ये 0 सॉल्यूशन आएगा। ठीक, कहने का मतलब 0 सॉल्यूशन है, ये नॉन जीरो का मतलब नॉट वर्ड लगा देंगे, फिर नेगेटिव बोल देंगे। चलिए छोड़िए वो चीज़, अब ये 0 आ रहा है सॉल्यूशन, दैट मीन्स एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि सॉल्यूशन उसका 0 आएगा, जो भी 3 इक्वेशन हमें गिवन होंगे। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आपका वर्किंग रूल था। ठीक, ये फॉर्मूला बस याद रखना है, ये फॉर्मूला इसमें लगता है होमोजेनियस में। अब एक लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इसमें पूछ रहा है सॉल्व x + 2y + 3z = 0, एंड दूसरा है 3x + 4y + 4z = 0, एंड थर्ड इक्वेशन है 7x + 10y + 12z = 0। तो ये क्वेश्चन रहा। ठीक है,
इसे करना है हमें सॉल्व। ये कहीं कुछ लिख के नहीं आएगा कि आपको रैंक से करना है या कैसे करना है। चाहे तो आप इसमें पिछला मेथड भी लगा सकते हैं, ए इनवर्स वाला मेथड है ना, ए एक्स इक्वल्स टू बी करें और एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, फिर ए इनवर्स निकालें हम, उस ए इनवर्स और बी का मल्टीप्लाई कर दें। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, तो जिनने नहीं देखा है, यदि उन्हें समझना है मेथड तो जाके पिछली वीडियो देख लें, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, तो वहाँ से इनवर्स निकाल सकते हैं। ये चीज़ स्टूडेंट्स को क्या है कि बड़ी सिंपल लगती है, बट इसमें सॉल्यूशन ज़्यादा होता है, ठीक। तो ये हम तो नहीं सिंपल कहते हैं, ठीक है, हमें ये सिंपल लगता है जो हम आज पढ़ा रहे हैं। तो बाकी आप लोगों का समझना है, ठीक है, क्या सिंपल लगता है, पढ़ना तो दोनों है आपको। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले इसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, क्या होती है मैट्रिक्स फॉर्म, सॉल्यूशन करते हैं। ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। ए कितना है, मैट्रिक्स बन जाएगा ए। देखिए यहाँ मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 2 3 1 2 3, दूसरे इक्वेशन में क्या है 3 4 4 7 10 एंड 12, ठीक। ये हो गया। ये एक्स, इसमें क्या लिखते हैं, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू बी क्या है 0 0 0, ठीक। तो यहाँ 0 0 लिखे हैं, यहाँ केवल 0 ओ लिख दें, मतलब ओ टाइप को 0 बोलते हैं, वो नहीं है, वो 0, ठीक है। सो ये हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अब इसको हमें एचेलॉन फॉर्म में चेंज करना है। तो एचेलॉन फॉर्म में कैसे चेंज होता है, ठीक, इसकी रैंक निकालनी है कुल मिला के हमें। तो क्या आएगी इसमें, ठीक, ये 1 होना चाहिए एचेलॉन फॉर्म में, तो यहाँ 1 तो है, फिर उसके नीचे 0 होना चाहिए, तो ये 0 करना है, ये 0। तो क्या प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, यदि हमें 3 को 0 करना है तो 3 0 करना है, दैट मीन्स 3 माइनस 3 इंटू 1, इसमें 3 का मल्टीपल करें और इस 3 से ये घटा दें, यानी कि R2, ठीक है, R2 टेंस टू R2 माइनस 3 R1 की करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से ये 7 0 लाना है, तो इसमें R3, ये R3 है ना, टेंस टू R3 माइनस किसका मल्टीपल करें, इसमें 7 का R1 में, ठीक। सो ये दोनों प्रॉपर्टी हम लगाते हैं। फर्स्ट रो क्या रहेगी, रो तो वही रहेगी 1 2 3, यहाँ ये 0 आ जाएगा। कैसे 0 आता है, 3, ये प्रॉपर्टी लगती है यहाँ 3 माइनस 3 इंटू R1 1, ठीक है, सो ये 0 आएगा। फिर यहाँ 4 माइनस 3 इंटू क्या है यहाँ R1 2, सो 4 माइनस 3 इंटू 2, तो ये -6 होगा और ये 4 -2 आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आना चाहिए आपको। फिर ये करना है, तो 4 माइनस 3 इंटू 3 9, 4 माइनस 9 दैट इज -5, इसे 0 करना है, ये 0 आएगा। ये 10 माइनस 7 इंटू 2, ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ठीक है, 7 इंटू 2 14, 10 माइनस 14 माइनस 4, 12 माइनस 3 इंटू 7, सो ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है, माइनस का 9, और ये रहेगा एक्स वाई जेड। और यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 0 माइनस 3 इंटू 0 और 0 माइनस 7 इंटू, तो ये आपका 0 0 रहेगा, यहाँ कोई चेंजमेंट होगा नहीं, ठीक है। इतना कर लेंगे। अब देखिए इसके नीचे 0 हो गया, अब इसको आप 1 बनाएंगे, ठीक, तो इसको 1 बनाइएगा, फिर बनाने के बाद इसके नीचे 0 करेंगे, तो आप कर लेंगे, बट यहाँ 0 नहीं बनेगा, ना ये 0 आएगा ना ये 0 आएगा, ठीक है। जब 0 नहीं आएगी ये वाली लाइन, इसका मतलब रैंक क्या होगी 3 होगी। ये करके देखना है, हम आपको बता देते हैं 0 क्यों नहीं आता है। ऐसा करिए आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, ठीक है, तो आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, इसके 1 के रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए, तो 1 के रिस्पेक्ट में आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, ठीक, ये आएगा, देखिए 2 इंटू -9 दैट इज प्लस का 18 माइनस 4 इंटू 5 प्लस, तो देख रहे हैं आप 2 आ रहा है, मतलब डिटरमिनेंट आप निकाल रहे हैं भाई। ये 2 तो क्या है 0 हो गए ना, तो एक ही के रिस्पेक्ट में निकाल दिया हमने, डिटरमिनेंट आप निकालिएगा, ठीक है।
तो डिटरमिनेंट इसका जीरो नहीं आएगा, इसका डिटरमिनेंट, ठीक, जीरो नहीं आया, इसका मतलब रैंक क्या होगी, इसकी रैंक 3 ही होगी, ठीक। तो अब आगे हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें रैंक इसकी पता चल गई कि 3 होगी, तो आगे ये जीरो बनेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे प्रॉपर्टी ना लगा के हम सीधा लिखते हैं कि इसकी जो रैंक आती है रो ऑफ ए इक्वल्स टू 3, इतना आ गया, ठीक। अब इसके बाद हमें लगाना है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, सॉल्यूशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, क्या है, एक्स वाई जेड, 3 है नंबर, 3 माइनस रैंक, रैंक कितनी आ रही है 3, ये 3, सो देख रहे हैं ना यहाँ 3 माइनस 3 0, दैट मीन्स दीज इक्वेशन पॉजेसिस जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जीरो सॉल्यूशन रखते हैं, इसका मतलब अगर ये जीरो सॉल्यूशन है तो x का मान भी जीरो आएगा, y का मान भी जीरो आएगा और z का मान भी जीरो आएगा, ठीक है। ये हमें यही पता चल गया, अब आगे हमें सॉल्व करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। अब यदि हमें सॉल्व करना होता तो हम क्या करते, यहाँ इन दोनों का कर देते मल्टीपल, तो 1 का यहाँ करते तो x इक्वेशन बन जाती है यहाँ से 2y प्लस का 3z, ये आता कुछ मैट्रिक्स में, ठीक है। इसका मल्टीपल करते माइनस 2y माइनस 5y एंड यहाँ करते मल्टीपल माइनस का 4 माइनस का 9z, बराबर में आता है यहाँ 0 0 0, यानी कि ये इक्वेशन बराबर 0 हो जाता, ये इसके बराबर 0 हो जाता, ये इसके बराबर 0 हो जाता, ठीक है। फिर आप तीनों को सॉल्व करते तो वहाँ से x y z 0 मिलते आपको, बात समझ में आ रही है। तो अब आपको आगे सॉल्यूशन करना ही नहीं है, ये आपने यहाँ चेक कर लिया, इसका मतलब x y z 0 आ रहे हैं, ठीक है। ये था आपका होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड, समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं, इसी में नया क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं और इक्वेशन आपका होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ही हम लेके चलते हैं। नॉन होमोजीनियस हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक, उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, ये आपका एक्सरसाइज फर्स्ट है, ठीक है। अब बुक तो नहीं है आपके पास, तो इससे देखते हैं, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 2x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 0, ठीक है। कह रहा है इसको सॉल्व करिए, ठीक है। फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस, इसके सभी सॉल्यूशन बताने हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, करते हैं सॉल्व, कैसे होगा सॉल्यूशन, वही मेथड, ठीक। मेथड क्या रहेगा, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ax इक्वल्स टू b, a लिख लेंगे कितना है, यहाँ पर क्या है x का कोएफिशिएंट 2, 2 माइनस 3 1 1 2 माइनस 3 4 माइनस 1 माइनस 2, x अननोन वेरिएबल क्या है 3 है, x y z देखिए इक्वेशंस में, इक्वल्स टू b क्या है, b तो आपका 0 0 है, ठीक है। अब इसकी रैंक निकालना है, ठीक है, तो रैंक निकाल लेंगे। अब देखो रैंक देखो अगर कम आती है ना, तो जैसे 2 आ जाए इसके तो 3 माइनस 2 तो 1 आएगा ना, तो 1 तो मतलब सॉल्यूशन निकलेगा। जब सॉल्यूशन निकलेगा तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी पूरी, इसलिए हम ये व्यवस्था पहले से ही करके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई इन दोनों का करो तो इक्वेशन बनेंगे ना इक्वेशन, ठीक है ना। तो चलिए ये हम बढ़ते हैं और इसको चेंज करते हैं एचेलॉन फॉर्म में। सो क्या तरीका है हमारा, सबसे पहले यहाँ 1 होना चाहिए, तो 1 के लिए हम क्या करें, इसको चेंज कर दें। क्या चेंज करें, R2 जो है वो R1 से हम चेंज कर दें, R2 और R1 से चेंज कर दें, या इसमें 2 का डिवाइड कर दें फर्स्ट रो में, तो यहाँ 1 बन जाएगा, ठीक। आप कोई भी लगाइए, ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है, रो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी। सो यहाँ ये वाली रो आप ऊपर कर देंगे, नीचे 1 2 माइनस 3
2 -3 1 और थर्ड रो सेम टू सेम वही रहेगी। यहाँ इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसमें XY Z ही रहेगा। इसमें चेंजिंग होगी 0 में, तो 0 0 तो कुछ नहीं, 0 ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या आएगा इसमें, अब हम ये 1 बना चुके, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो ये दोनों पार्ट कब 0 आएंगे, जब ये 0 बनाना है। तो आप प्रॉपर्टीज क्या इसमें लगाएंगे, R2 - 2R1, ये प्रॉपर्टीज लगेगी। ठीक, इसके बाद आप ये 0 बनाएंगे 4, सो R3 टेंस टू R3 - 4R1, ये प्रॉपर्टीज लगाएंगे। ठीक, दोनों प्रॉपर्टीज में अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ये फर्स्ट रो तो आपकी वही रहेगी जो भी है। ठीक है, 1 2 -3, यहाँ ये 0 बन जाएगा, 2 - 2 × 1, ये तो 0 हो जाएगा। -3 और यहाँ क्या है 2 × 2 -3, फिर -2 × 2 -4, -3 - 4 ये -7 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर क्या होगा 1 - 2 × 3 +6 1 7, यहाँ +7 हो जाएगा। ठीक है, इसमें रख रहे हैं हम इसमें, तो ये हम कर चुके हैं। अब इसमें आ जाइए थर्ड रो में। सो 4 - 4 × 1 दैट इज 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर -1 - 4 × किसमें R1 में, किसका मल्टीपल 4 का। ठीक, सो ये -8 - 1 दैट इज -9, ये -9 आ जाएगा यहाँ पर। -2 - 4 × R1 कितना -3, सो देखिए 4 × -3, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा 12 माइनस का 2, सो 10 हो जाएगा प्लस का। -2, ठीक है, हाँ सही है। चलिए ठीक, ये आ गया आपका मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या रहेगा, XYZ रहेगा, XYZ इक्वल्स टू यहाँ पर 0 0 0। ये कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स इक्वेशन बनेगा आपका। आगे हम बढ़ेंगे। अब आगे आपको 1 की 0 कर लिया, अब यहाँ 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब तो यहाँ कोई एक्सचेंज नहीं, इसमें -7 का कर दो डिवाइड, -7 का डिवाइड कर दो R2 में, यानी R2 टेंस टू 1/-7 का मल्टीपल है, डिवाइड मतलब 1/-7 का मल्टीपल। सो मल्टीपल किया क्या आएगा, यहाँ तो वही रहेगा 0, यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ -1 बन जाएगा, और ये आपका वही रहेगा। यहाँ XYZ यहाँ पर 0 0 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम इसके नीचे 0 बनाएंगे, तो ये 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये 0 बनाना है यानी कि -9 और इसमें 9 का मल्टीपल कर देंगे 1 में, है ना, और हम क्या करेंगे, घटाएंगे नहीं, जोड़ देंगे, तो ये कट जाएंगे -9 + 9। ठीक है, तो अगर हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो देखो यहाँ तो 0 बन जाएगा। ठीक, बना देते हैं 0, 1 2 -3 0 1 -1, एंड यहाँ पर क्या आएगा, प्रॉपर्टीज क्या लगाने जा रहे हैं हम, R3 टेंस टू R3 + 9 × R2। ठीक, तो यहाँ आ गया आपका 0, यहाँ 0, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा आपका 10 + 9 × -1 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक, चलिए ये आ जाएगा मैट्रिक्स। यहाँ रहेगा XYZ इक्वल्स टू यहाँ रहेगा 0 0 0, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक, अब देखिए, अब इसको 0 बनाना है। आपका रैंक निकालने का मतलब क्या होता है, आप जो नीचे रो होती है उसको 0 रो बनाते हैं
और फिर काउंट करते कि नॉन जीरो रो कितनी है, वही रैंक होती है। सो यहाँ पर ये क्या है 1 है, ठीक, इसको जीरो बनाना है। तो ये जीरो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1 और ये -1 ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे आप तो ये तो जीरो बन जाएगा, बट यहाँ क्या होगा 1 और ये जीरो यहाँ 1 नहीं हो जाएगा ऐड होके, तो यहाँ जीरो बनाने का फिर क्या मतलब, ठीक। यानी कि अब ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं लगेगी जिसमें आप ये वाला टर्म्स जीरो बना पाएंगे। इसका मतलब अगर ये तीनों रो जीरो नहीं आ रही है, इसका मतलब इसकी रैंक क्या हो गई, रैंक इसकी हो गई 3, है ना। एक मेथड और है, आपको डिटरमिनेंट चेक कर लीजिए। तो डिटरमिनेंट 1 के रिस्पेक्ट में 1 × 1 माइनस, तो 1 आएगा, 1 डिटरमिनेंट 0 भी नहीं आ रहा है, ठीक, तो रैंक 3 हुई। अब हमें निकालना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, सॉल्यूशन इक्वल्स टू नॉन जीरो रो, वो सॉरी नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल x y z है, ठीक है, 3 है ना ये नंबर्स, 3 माइनस रैंक कितनी है 3, सो ये 0, यानी कि सॉल्यूशन 0 सॉल्यूशन आ रहा है, यानी x y एंड z तीनों वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस में ये हो गया। 2 सवाल हमने आपको बताए। अब आप सपोज करिए, देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा क्या है ना, मेथड क्या है, अब सपोज करिए आपके इसकी रैंक यहाँ पर क्या आ जाए 2 आ जाए, जैसे ये वैल्यू 0 आ गई हमारी, अब ये 0 आ गई, इसका मतलब रैंक क्या हो गई, है ना, इसी में हम समझा ना, ये तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब देखिए सपोज करिए, इसको हम रफ करते हैं, देखिए अब सपोज करिए कि यहाँ पर 0 आ गया। अब यदि यहाँ 0 आएगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, 1 2 -3 0 1 -1 0 0 1 x y z, यहाँ पर 0 0 0। तो जब ये अगर 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ 0 आ रहा है, ये 0 ये 0, तो इसको तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे रो को, बची नॉन जीरो रो कितनी 2, इसका मतलब रैंक कितनी हो गई इसकी 2 हो गई। और जब ऐसी कंडीशन हो तो सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, जो सॉल्यूशन आएगा तो अननोन वेरिएबल कितने हैं 3 माइनस रैंक कितनी आ रही है 2, इसका मतलब ये 1 आ रहा है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन 1 आ रहा है, दैट मीन्स एक सॉल्यूशन इसका है, यूनिक सॉल्यूशन बोला करते हैं हम इसको। तो x y और z तीनों के कुछ ना कुछ मान आएंगे, बट 0 नहीं आएंगे, तीनों 0 नहीं होंगे, एक आध 0 हो सकता है, ठीक है, तीनों वैल्यू 0 नहीं होंगी। तो अब अगर एक सॉल्यूशन है तो फिर हमें सॉल्यूशन करना होता है, तो अब सॉल्यूशन क्या करते हैं, फिर हम इक्वेशन बनाते हैं, इसका कर देते हैं मल्टीपल। सो 1 ये कितना हो जाएगा, इक्वेशन बनेगा 1 × x x प्लस 2 × y y 2y माइनस 3 × z -3z इक्वल में क्या है यहाँ पोजीशन 0। फिर 1 × ये 0 × x 0 1 × y 1 × y y माइनस -1 z z इक्वल्स टू 0, और बस 2 ही इक्वेशन बनेगी तो 0 हो गया। बात समझ में आ रही। तो अब ये जो हमारे 2 इक्वेशन आएंगे, इनको सॉल्व करेंगे, तीनों वैल्यू निकालेंगे। कैसे सॉल्व होगा, इसमें क्या है, यहाँ से देखें हम तो y बराबर क्या है z है, y बराबर z है, मतलब y और z 2 वैल्यू बराबर हैं, ठीक। तो अब ये दोनों बराबर हैं, तो मान लेते हैं हम कि y z की वैल्यू कितनी आ रही है, सपोज c आ रही है, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये सपोज कर लिया हमने, ठीक है, सपोज मान लिया, क्योंकि बराबर है तो y की भी c है और z की भी c है। अब y z की 2 वैल्यू आपको पता है c, तो ये यहाँ पर रखिए, तो देखिए क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2c - 3c इक्वल्स टू 0, तो x ये माइनस का c इक्वल्स टू 0, तो x बराबर c। देखिए मतलब x की वैल्यू c, y की वैल्यू c, z की वैल्यू c, तीनों की वैल्यू बराबर बराबर आ रही है, x y बराबर z बराबर c, जो आपने वैल्यू मानी है। अब c 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ कोई निश्चित नहीं है कि क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन था, वो भी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम आपको बताएंगे सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जैसे यहाँ 0 नहीं होगा,
यहाँ सपोज 2 4 3 इस तरह से कोई एलिमेंट आएंगे, ठीक है। नॉन होमोजीनियस होगा, मतलब प्रत्येक टर्म्स में x की पावर 1 ना हो, ठीक है, 0 हो। तो उस तरह की इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक। आई थिंक आपने आज कुछ नया सीखा होगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन करना बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। इसमें क्या है, आप बड़े से बड़े ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन आप ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेशंस के सॉल्यूशन आप इस मेथड से कर सकते हैं। 3 थे, 4 होंगे, 5 होंगे, वो बहुत सिंपल तरीका है, बस आपको रैंक निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।